चाहूंगा व्यासपीठ से कि जीवन में हो सके ना तो संत और सैनिक दोनों का सम्मान करना। जीवन में अगर हो सके ना तो संत और सैनिक दोनों का सम्मान करना, क्योंकि एक धर्म की रक्षा कर रहा है, संत धर्म की रक्षा कर रहे हैं, तो सैनिक राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं, सैनिक राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं। उन माता पिता को प्रणाम करता हूं जो माता पिता अपने बच्चों को जन्म देने के बाद संत पद्धति में डाल देते हैं। उन माता पिता को और संत महात्मा को प्रणाम करता हूं और उनको प्रणाम करता हूं जिन माँ बाप ने अपने बच्चे को जन्म देने के बाद 9 माह कोख में रखने के बाद बड़ा करने के बाद उस बच्चे को जिनने आर्मी में भेज दिया, जिनने फौजी बनाया, सैनिक बनाया, उन माता पिता को भी प्रणाम करता हूं और उन सैनिकों को भी प्रणाम करता हूं। साधारण नहीं है। हमें लगता होगा शायद कि सुरक्षित है सैनिक, नहीं है सुरक्षित महाराज। क्या बताएं हम, आपको ऐसा लगता होगा कि युद्ध चल रहा है तो बड़ा अच्छा हो रहा है। नहीं महाराज, युद्ध चल रहा है तो अच्छा नहीं हो रहा है। क्या बताएं हम, हमारे 5 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए हैं। 5 सैनिक हमारे वीर गति को प्राप्त हुए हैं और इसलिए कि जिस पहलगांव के अंदर हमारा धर्म पूछ करके हमें मारा गया था, उसके प्रति उत्तर में जवाब देने के लिए हमारे राष्ट्र की सैनिक, हमारे देश की सैनिक तत्पर बॉर्डर पे खड़ी रह करके और आग के गोलों का और गोलीबारियों का सामना कर रही है। साहब, गोलीबारियों का सामना कर रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपसे आग्रह करना चाहता हूं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हाथ जोड़ करके करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं महाराज कि हम कुछ कर पाए या न कर पाए, हम कुछ दे पाए या ना दे पाए, लेकिन सुबह उठते से और रात में सोने से पहले एक प्रार्थना जरूर करना उस परमात्मा से कि हे भगवान, जिस माँ का बेटा, जिस पिता का बेटा सरहद पर खड़ा रह करके देश की रक्षा कर रहा है, तो हे बालाजी महाराज, हे सांवरिया सेठ, हे प्रभु श्री राम, हे काशी विश्वनाथ भगवान, उन सिपाही की रक्षा आप करना। ऐसी प्रार्थना आप करो, ऐसी प्रार्थना आप करो। और हम निवेदन कर रहे हैं, आज जो रामधुन निकलेगी, रामधुन निकलने के बाद में इस प्रांगण के अंदर हमारे देश की सरहद पर खड़े सिपाही के लिए हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे महाराज। क्या करेंगे? आपसे आग्रह, मेरी माताओं से आग्रह, मेरे भाइयों से आग्रह, आज भी समय है, आज उठ जाओ, उठो धरा के वीर सपूतो, उठो धरा के वीर सपूतो, माँ ने तुम्हें पुकारा है, गरज कहो हम हिंदू हैं और हिंदुस्तान हमारा है, गरज कहो हम हिंदू हैं और हिंदुस्तान हमारा है। जगना पड़ेगा, हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा राष्ट्र है, हमारा देश है, हमारा कर्तव्य बनता है। साहब, फौजी होना इतना आसान नहीं है। एक फौजी की पीड़ा क्या होती है साहब? किसी के गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूं, किसी के गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मैं अपनी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ, तू अपनी छाती से लगा लेना ए भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। एक फौजी की वेदना क्या है साहब? एक फौजी की वेदना क्या है? एक माँ पूरा बेटा भेजती है, लेकिन जब बेटा शहीद होकर आता है ना तो टुकड़ों में बेटा मिलता है। और एक माँ की वेदना कहती है साहब कि मैंने तो पूरा दिया था, आप अधूरा दे रहे थे। जब 1 इंच कम था ना तो आपने फौज में लेने से इनकार कर दिया था, आज आप मुझे 1 फीट कम दे रहे हो, मैं कैसे ले लूं? कैसे ले लूं? सत्य कहते हैं साहब, वह माँ वह बाप भगवान है साहब, जो राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने बेटे को न्योछावर कर देते हैं साहब।
सत्य कह रहे हैं साहब, हम सत्य कह रहे हैं। जो 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 फौजी है ना, कहीं 1 वर्ष 2 वर्ष के बाद अपने परिवार से मिलने के लिए छुट्टियों पर आया था, और जब देश की रक्षा के लिए उनको एक लेटर मिलता है, एक पत्र मिलता है कि तुम्हें तुरंत छुट्टियां रद्द कर दी गई और तुम्हें ज्वाइन करना है साहब, वह निसंकोच होकर के अपने परिवार को छोड़ करके और राष्ट्रभक्ति के लिए निकल पड़ता है साहब। क्या समझेंगे हम उन आर्मी वालों को साहब? सम्मान करो आर्मी का हमेशा। और हम सत्य कहते हैं, हमारा आदर्श, ये आज के जो फिल्मी स्टार है ना, ये हमारा आदर्श नहीं। हमारा आदर्श अगर कोई होना चाहिए तो आर्मी मैन हमारा आदर्श होना चाहिए साहब। आर्मी मैन हमारा आदर्श होना चाहिए। सत्य कह रहे हैं साहब। प्रार्थना करो उस फौजी के लिए, प्रार्थना करो उस फौजी के लिए, हाथ जोड़ के प्रार्थना करो कि हे परमात्मा उनको सुरक्षित रखना, हे भगवान उनको सुरक्षित रखना। क्योंकि अगर फौजी सुरक्षित है तो हमारा राष्ट्र सुरक्षित है। और हम सत्य कहते हैं, हम जितनी फौजी की रिस्पेक्ट करते हैं ना, इतनी किसी की नहीं करते हैं। हमारे हृदय में संत और सैनिक दोनों का सम्मान है साहब। और इसलिए है क्योंकि एक राष्ट्र की रक्षा कर रहा है, एक धर्म की रक्षा कर रहा है। सदैव सम्मान करो। प्रार्थना करते हैं हम उस परमात्मा से कि हे परमात्मा आप सुरक्षित रखना उन फौजियों को जो सरहद पर खड़े रह करके आज चारों तरफ से, हाँ, जल थल और वायु सेना मिल करके उस पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है, उन विधर्मियों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है, उन आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है साहब। हम प्रार्थना करें कि हे सांवरिया सेठ, हे महादेव, हे तन्नोट्राय माँ, आप सदैव उन फौजी की रक्षा करना, आप सदैव उन फौजी की रक्षा करना।